बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बिल रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुश उसलूबी से ईमानदारी से निभा रहे होंगे। देखें, सभी को पता है कि इर्द गिर्द के माहौल में होने वाली चीज़ें जो है उन पर नज़र रहती है और उस पर जो है मुझे जो नज़र आता है ठीक, जो नज़र आता है गलत, उस हवाले से कमेंट करने की कोशिश करता हूँ। और ये किसी के ऊपर तनकीद नहीं, ये मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने तरतीब लगाने, अपने आप को ठीक करने, अपने आप को मुरम्मत करने का मौका देते हैं, या कुछ ऐसा सीन जिससे कुछ सुधार पैदा हो सकता हो, कोई बात बन सकती हो, इस तरह का सीन करने की कोशिश करता हूँ। पिछले दिनों खबर आई कि एक घरेलू मुलाजमा मालकान को जो है ऐसी चीज़ मिला करके खिलाती रही जिससे वो किसी ख़ास बीमारी में मुब्तला हुए। बड़ी मुश्किल हुई, सारे परेशान। हम जो है घरेलू मुलाजमी रखते हैं कि ज़्यादातर क्या है कि बड़ी कम कीमत पर, बहुत कम उजरत पर हम रखते हैं, ना होने के बराबर उनका बड़ा इस्तेसाल हो रहा होता है। मार पीट, गालम गलोच ये तो होता ही है, माली तौर पर भी हम उन्हें कुछ नहीं देते। देखें, ज़रूरत होती है, ज़रूरत के तहत बंदा बाहर निकलता है। ख़ास तौर पर बेवा अपने बच्चों के लिए मजबूर होती है, वो बाहर निकलती है और कुछ भी करने के लिए भी तैयार होती है, और सिर्फ थोड़ा सा उसके सामने ये होता है कि किसी तरह मेरी इज़्ज़त महफूज रह जाए, अना भी मेरी बची रहे और अपने बच्चों को भी पाल लूँ। हम जो लोग हैं गाद लगा के बैठे होते हैं, इंतज़ार में होते हैं कोई आए और हम उसका इस्तेसाल करें, आए और हम उसके साथ ज़्यादती करें। बहुत बुरे सीन चलते हैं घरों में। ख़वातीन जब काम करती हैं, बहुत सारे इस्तेसाल का सामना उन्हें रहता है, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना रहता है, जिसमें ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ ज़्यादती का अंसर भी गालिब रहता है। और कुछ ना हो तो हम गालिब गलोच से बात नहीं आते। ये नहीं देखते कि ये खातून है, मजबूर है और अपने बच्चों के लिए बाहर निकली है। बाद अगर फिर इस तरह होता है कि हम बहुत बुरी तरह से उनको रगेद देते हैं। पिछले दिनों हमारे यहाँ एक बड़े शहर में वाक़या जो है वो नशर किया। एक हमारे बड़ी मकबूल खातून व्लॉगर हैं, सियासी ज़्यादातर तो, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी के कुछ इवेंट्स भी उठा लेती हैं। उनका व्लॉग सुनते हुए बात सामने आई, अगर आप कहेंगे तो उनका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। उन्होंने कहा कि एक घर में सारे ही लोग एक ख़ास किस्म की बीमारी में मुब्तला हुए, तो डॉक्टर्स जो है सारे टेस्ट के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि आपको खाने में कोई चीज़ें ऐसी मुस्तकिल दी जा रही हैं जिनका शायद आपको भी अदराक नहीं है। पूछने पर वो कहते हैं हम खुद ही ग्रोसरी लाते हैं, खुद ही सौदा लाते हैं। हमारे घर में एक ही मुलाजमा है जो 8 साल से काम कर रही है, उस पर हमें पूरा भरोसा है, पूरा एतबार है। तो उन्होंने क्या किया, पहले कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने उस दिन बावर्ची में या किचन में जो है खुफिया तौर पर कैमरा छुपा के रखा। ऐसी हैरान कुन वीडियो जो है सामने आई कि जिससे सबके होश उड़ गए कि वो मुलाजमा जो थी आटा गूंदने वाले पानी में अपना यूरिन ऐड करती थी, छोटा पेशाब ऐड करती थी और उससे आटा गूंद देती थी और वही खा रहे थे। तो सारे ही परेशान हुए, उसको जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने तहकीक की तो सामने यही बातें आईं कि ये मेरे साथ ज़्यादती होती रही है, मेरा इस्तेसाल करते हैं, मुझे माली तौर पर परेशान हूँ, कुछ भी नहीं देते, यहाँ मुझे पैसे बहुत कम दिए जाते हैं जिससे मेरे घर का गुज़र-औक़ात नहीं होती। मैं यहाँ इन्हें तरह तरह के लजीज खाने बना करके दूँ और मुझे यहाँ से बचा खुचा भी नहीं मिले, और मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो फिर यही इंतकाम सूझा और मैंने किया। मुलाजमीन की ये छोटी सी बात है, एक ये छोटा सा वाक़या। बहुत सारे इर्द गिर्द हम देखते हैं, कोर्ट नहीं होते ये इस तरह के वाक़यात, वरना हर मुल्क में, हर जगह पे, हर शहर में ये इस्तेसाल होता है और कहीं कहीं आकर के जो है उसका रद्द अमल आता है। कहीं बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं, कहीं मालिक को कत्ल कर दिया जाता है, चोरी चिकारी हो जाती है। इज़्ज़त के हवाले से ये चीज़ जो है बहुत बुरी हो जाती है। बाद औक़ात लड़के और लड़कियां जो है, बच्चे हमारे जो है उसकी ज़द में आ जाते हैं। नौकरी या नौकरानियाँ इंतकाम लेने पर आ जाएँ तो उनका जो है पता नहीं चलता। किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।